पार्ट 1 भाषा तथा व्याकरण। लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा भावों के आदान प्रदान का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे पर प्रकट करते हैं और उन भावों को समझते हैं। केवल मनुष्य ही भाषा बोल सकता है। अन्य प्राणी जैसे जानवर भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कौआ काव काव करता है, कुत्ता भौं भौं करता है, लेकिन मनुष्य जानवरों की बोली को नहीं समझ पाते। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है, जैसे भारत की हिंदी, फ्रांस की फ्रेंच तथा इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा है। इसी तरह प्रत्येक प्रदेश की अपनी भाषा, जैसे उड़ीसा की उड़िया, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा, 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे कक्षा में अध्यापक का पढ़ाना, 2 लोगों की बातचीत आदि। लिखित भाषा, इस भाषा में हम लिखकर अपने भावों तथा विचारों को दूसरों को समझाते हैं। हम अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों को पत्र लिखकर, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात समझाते हैं। भाषा का यह लिखित रूप है, जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने आँख, मुंह, हाथों के संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात इशारे में समझते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर इशारे में ही अपने भाव समझाता है तथा चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा ही यातायात को नियंत्रित करता है। लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हमारे देश की भाषा हिंदी है तथा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग होते हैं। 1 वर्ण अक्षर, 2 शब्द, 3 वाक्य। वर्ण अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, क, छ, ह इत्यादि। शब्द। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे कमल, सूरज, पलंग इत्यादि। वाक्य। शब्दों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है। प्रत्येक वाक्य से पूरा भाव प्रकट होता है, जैसे बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा के प्रयोग करने के कुछ नियम होते हैं। नियमों के इस समूह को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ही भाषा का पूरा ज्ञान कराती है। एक कुशल माली की भांति व्याकरण भाषा को संवार कर उसे शुद्ध, सुंदर और संपूर्ण रूप प्रदान करता है। आओ दोहराए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बोलकर अपने विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है। लिखकर अपने विचार प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के लिखने का तरीका या ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।